जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, 7 दिन 7 रात अंधकार के बारे में महापुरुष अच्युतानंद से लेकर महापुरुष हरिदास, अर्खीदास अपनी अपनी मालिका पर क्या क्या भविष्यवाणी लिखे थे उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में ये कब होने वाला है, उसका अंक क्या है, उसकी समय रेखा को लेकर महापुरुष ने मालिका पर क्या लिखे उसके बारे में जानने वाले हैं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद अपनी मालिका पर लिखे हैं, बाल ऋतु एवविंश अंक जे प्रमाण 7 दिन अंधकार होइब जे गुण। तो यहाँ पर जो अंक दिया गया है, बाल शब्द का मतलब है 5, ऋतु का मतलब है 6 और रेव जो रेवती नक्षत्र को इशारा करता है और उसका अंक माना जाए 27। तो विंश का मतलब है 20। तो यहाँ पर जो अंक सामने आता है 5, 6 और 27, 20 को अगर हम मिला दे तो संख्या होता है 58 यानी 58। तो इस अंक में 7 दिन 7 रात अंधकार होगा। लेकिन इस अंक क्या है, उसका मतलब क्या है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ईयर के साथ साथ एग्जैक्ट डेट के बारे में भी लिखा गया है, जो कि आप जब हम जानेंगे उसके बारे में। इसके अलावा एक और मालिका पर लिखा गया है कि वसुशाला रेवविंश अंकज प्रमाण, वही चीज लिखा गया है लेकिन डिफरेंस भी इतना ही, वसुशाला लिखा गया है। वसु मतलब जो अष्ट वसु। तो यहाँ पर भी जो रेव और विंश 27 और 20 47 और 8 को मिलाने के बाद जो अंक होता है 55, यानी कि यहाँ पर साल के रूप में 3 अंक छुपा हुआ है। तो चाहे जो भी हो, इसी 58 यानी 58 अंक में जब 7 दिन 7 रातें अंधकार होगा तो उसका डेट क्या होगा, उसका महीना क्या होगा। मीन कृष्ण चतुर्दशी। तो मीन मतलब चैत्र महीने, चैत्र महीना की कृष्ण पक्ष, कृष्ण शब्द का मतलब है कृष्ण पक्ष चल रहा होगा। तो चैत्र के महीने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर जब शुक्रवार चल रहा होगा, शुक्र जे वासरे, अर्थात चैत्र महीना की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि जब शुक्रवार में पड़ेगा, उसी समय पर 7 दिन 7 रात अंधकार होगा। अंधकार घटे वह मर्त्य मंडल रे। तो पहले उसका ईयर पता करते हैं, उसके बाद ये महीने और तारीख के बारे में भी आएंगे। इसके अलावा महापुरुष की एक और मालिका पर भी पता चला था कि जब कलियुग को 5126 साल हो जाएगा, तभी ये 7 दिन 7 रात अंधकार देखने को मिलेगा। और ये तभी होगा जब मीन राशि में शनि का चलन हो रहा होगा, यानी मीन शनि पर भी ये होगा। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि 25 से लेकर 27 मसीहा के अंदर ही मीन शनि योग पड़ेगा। कलयुग की देखा जाए तो अभी 5122 चल रहा है, अगर 126 की बात करेंगे तो ये 25-26 में आएगा, तो उसी के अंदर ये होगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 मसीहा आ जाता है, 25 और 26। तो इन दोनों में से अगर हम मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र की प्रयोग करें तो सामने आता है कि 25 मसीहा की मार्च की महीने पर 28 तारीख यानी 28 मार्च 25 मसीहा, उसी समय पर चैत्र महीना हो रहा है, कृष्ण पक्ष भी पड़ेगा और शुक्रवार भी हो रहा होगा चतुर्दशी तिथि। तो जो भी कुछ बताया था उसके हिसाब से यही डेट सामने आता है और यहाँ से लेकर 7 दिन तक अंधार देखने को मिलेगा संसार में। तो नोट कर लीजिए क्या। तो दोस्तों, ये तो वही तारीख है जो हमें लगता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार उसे जरूर चेकआउट कर ले लिया कि जो मीन कृष्ण चतुर्दशी कब आ रहा है, आप भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। चाहे जो भी हो, ये मीन शनि के अंदर मतलब 25 से लेकर 27 मसीहा के अंदर होने ही वाला है। तो ये तो क्या समस्या के बारे में और उसके अंक के बारे में, लेकिन उसके समाधान के बारे में भी महापुरुष ने लिखा है, हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो घटना पड़ी मालिका की हम आपको बता रहे हैं, तो उसका समय रेखा क्या है, ये कब होगा, उसका अंक क्या है, क्या लिखे महापुरुष ने। तो अभी आपको बताना चाहूंगा कि मालिका उस तरह की किताब नहीं है जहां पर एक भविष्यवाणी लिखा गया और उसके बाद उसका अंक लिखा गया, समय रेखा दिया गया, और एक भविष्यवाणी लिखा गया उसके बाद उसका अंक समय रेखा दिया गया। ऐसा नहीं है मालिका। यहाँ पर भविष्य की गाथा के साथ कुछ तत्वबात भी लिखा गया है, लेकिन कभी कभी वहां पर कुछ अंक दिया गया। ऐसा नहीं है कि सभी भविष्यवाणी का अंक दिया गया है जो हम आपको बता सकते हैं। और उसके अलावा कई भविष्यवाणी ऐसा है जिसका अंक सिर्फ एक ही दिया गया है और उसी अंक से, एक ही डाटा से आप उसे नहीं निकल सकते हो। हाँ, ये सच है कि मेरे पास ऐसे भी बहुत कुछ टाइमलाइन है जो कि प्रोबेबली उसी अंक को इशारा करता है जो मालिका पे लिखा गया है एक अंक की बेसिस पर, लेकिन सिर्फ एक अंक की बेसिस पर हम उसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और मैं जो ईयर आपको बताता हूँ, एक कंफर्म हो जाने के बाद ही वो चीजें आपको बताता हूँ, और कम से कम वो 2-4 बार सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तभी जाकर मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं विश्व युद्ध की समय रेखा हो या फिर जल प्रलय की समय रेखा हो, वो कम से कम 3-4 बार सेटिस्फाई हुआ था।
पर उसके अलावा महापुरुष ने अपनी मालिका पर लिखे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो कि महापुरुष सच्चिदानंद की भविष्यवाणी का सारी अंक को प्रकाश कर सके। ऐसा महापुरुष सच्चिदानंद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। महापुरुष ने लिखे हैं आप स्पष्ट तरीके से। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ अंक डिकोड कर सकते हैं, कुछ ईयर आपको बता सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक आदमी पूरी तरह से महापुरुष सच्चिदानंद की जो दिया गया पूरी समय रेखा को डिकोड कर सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम उस 7 दिन 7 रात अंधकार के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे जो कि महापुरुष ने लिखे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।